अभी आप लोग प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन से थोड़ा भागते हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने एक बार प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को ढंग से समझ लिया और लिखना सीख लिया, आप खुद प्रे करोगे कि काश हमारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आए. द रीजन इज, एज कंपेयर टू द थ्योरी क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर मोर स्कोरिंग. ट्रस्ट मी, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज्यादा स्कोरिंग होते हैं. क्यों? क्योंकि यहां पे डिसीजन या तो आप दोगे तो वो करेक्ट होगा या तो वो इनकरेक्ट होगा. आप इसमें डिसीजन में क्या लिखोगे? या तो आप लिखोगे रेलेवेंट है या आप लिखोगे इररेलेवेंट है. अगर आपने लिख दिया रेलेवेंट है, जो करेक्ट आंसर है, मे बी द एग्जामिनर विल गिव मार्क्स ओनली बेस्ड अपॉन द करेक्ट डिसीजन, बिकॉज वही पूछा गया था. सो अगर आप देखोगे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, दे आर ऑलवेज मोर स्कोरिंग. एक और चीज, जब आप स्टेटमेंट बेस्ड या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस लिखते हो, उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है रिगार्डिंग दी क्वांटिटी ऑल्सो, कि अगर 10 मार्क्स का है तो थ्योरी बेस्ड है तो आपको 2 पेजेस तो लिखने ही होंगे. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड है और 10 मार्क्स का है, आपने 1.5 पेज भी लिखा है ना, तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे. क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड में आपकी क्वालिटी, व्हाट मैटर्स इज द अल्टीमेट डिसीजन एंड द रीजनिंग. मार्क्स पूरे पूरे इन दो चीजों के होते हैं. अब आप आधा पेज अगर यहां कम भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, मार्क्स आपको पूरे ही मिलेंगे. वो सिर्फ 2 चीजें देखेंगे, रीजनिंग, मतलब आप क्या रीजनिंग दे रहे हो, सेक्शन 6, सेक्शन 7, व्हाट इज द रीजनिंग एंड अकॉर्डिंगली व्हाट इज द डिसीजन. ये 2 चीजें अगर आपने करेक्टली लिख दी हैं, आपको मार्क्स मिल जाते हैं. सो मैं यही आपको कह रही हूं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तो आप प्रे करोगे कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि उसके 2 फायदे. एक तो वो ज्यादा स्कोरिंग है, प्लस अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 90% ऑफ द टाइम्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इलस्ट्रेशंस एज इट इज ही होते हैं, तो जो आप पढ़ के ही जाओगे ऑलरेडी. यस और नो?